प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केनियात्ता के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दो अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और केनिया स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और ऊर्जा जैसे उद्योगों को बढ़ाने के पक्ष में। गोवा और पंजाब में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। इस महीने की 18 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे नामांकन। सहारा और बिरला पर आयकर के छापों को लेकर जांच से जुड़ी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। अदालत ने सबूतों को बताया अपर्याप्त। याचिका में 4 मुख्यमंत्रियों पर कथित तौर पर फायदा लेने का था आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जीएसटी को लेकर सुलझाए जा सकते हैं ज्यादातर मसले, बचे हुए महत्वपूर्ण मसलों पर जल्द हो जाएगा फैसला। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में आएगी पारदर्शिता और मजबूती। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए कई देशों के साथ किए हैं महत्वपूर्ण समझौते। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने राजनीतिक दलों को दानकर्ताओं के नाम और पहचान को जाहिर किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए जाने की मांग को भी खारिज किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी और मथुरा में 4000 लीटर शराब बरामद। आयकर विभाग मामले की कर रही है जांच। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है। मुलायम और अखिलेश के बीच कई घंटों तक चली बैठक, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब चुनाव आयोग में 13 तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को भड़काने की कर रही है कोशिश। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को उनके वोट के लिए धन वाले कथित बयान पर दिया नोटिस। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जताई आपत्ति। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बजट पेश करने के खिलाफ विपक्षी दलों की शिकायत पर निर्वाचन आयोग को जवाब दे दिया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय बजट वार्षिक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे पूरा देश शामिल है, न कि केवल कुछ राज्य। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री की मन की बात के शीर्षक तले एक किताब का विमोचन दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में किया गया। इस पुस्तक के लेखक राजीव गुप्ता ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की अब तक की हर कड़ी को दर्ज किया है। इस किताब की भूमिका प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने लिखी है। काबुल में संसद भवन के बाहर और 2 शहरों में हुए आतंकवादी हमले में करीब 50 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में यूएई के राजदूत भी हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। शिमला में बर्फबारी का करीब 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के प्रभाव के चलते बीते कई दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकागो में देश को बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार किया संबोधित। बेहद भावुक माहौल में ओबामा ने कहा, अमेरिका के लोगों की मदद से ही वे बन पाए एक बेहतर राष्ट्रपति और बेहतर इंसान।